विलासपुर गांव में एक सरिता नाम की महिला रहती है। उसके 3 बच्चे हैं, एक बेटा और 2 बेटियां। सरिता की दोनों बेटियों की शादी हो गई थी और अब बेटे की शादी होने वाली थी। सरिता बहुत खुश थी, पर उसे अंदर ही अंदर एक दुख खाया जाता, क्योंकि उसकी बड़ी बेटी लक्ष्मी की शादी बहुत ही गरीब घर में हुई थी। पर उसकी छोटी बेटी सपना की शादी बहुत ही अमीर घर में हुई थी। सरिता की दोनों बेटियां अपने भाई की शादी पर अपने मायके आई हुई थी। शादी के एक हफ्ते बाद लक्ष्मी अपने भाई को अपने घर इनवाइट करती है कि वो अपनी पत्नी को लेकर खाना खाने उसके घर आए। सूरज और राधा लक्ष्मी के घर खाना खाने जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर सपना को बात अच्छी नहीं लगती और लक्ष्मी पर भड़क जाती है और उससे कहती है, दीदी, तुम हमेशा मुझसे पहले कह देती हो। भाई और भाभी को पहले मैं इनवाइट करने वाली थी, पर आपने टांग अड़ा दी। सपना के इस बर्ताव से सूरज और सरिता दोनों सपना पर भड़क जाते हैं। सपना, ये क्या बदतमीजी कर रही हूँ? लक्ष्मी तुम्हारी बड़ी बहन है। रहने दो ना माँ, मुझे बुरा नहीं लगा। सपना की तो आदत ही है मुझसे ऐसे बात करने की। ऐसा करते हैं भाई। तुम कल दोपहर लंच के लिए मेरे घर आ जाना और रात डिनर पे दीदी के घर जाना। ना दीदी को बुरा लगेगा और ना ही मुझे बुरा लगेगा। क्यों माँ, सही कहा ना मैंने? हाँ सूरज, सपना ठीक कह रही है। तुम कल दोपहर सपना के घर जाना और रात में मेरे घर आ जाना। सूरज और राधा सपना और लक्ष्मी के घर लंच और डिनर पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। रात का समय हो जाता है। सब लोग खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। खाना आज लक्ष्मी ने बनाया था और खाने में सब सूरज के पसंद की सब्जी बनी हुई थी। दाल और सब्जियों को देख सपना को बहुत गुस्सा आता है। सपना लक्ष्मी को नीचा दिखाने का बहाना ढूंढती रहती थी। लक्ष्मी पर भड़कते हुए कहती हैं, दीदी, आप तो हद करती हो। कभी तो ढंग का खाना बनाया करो। हर वक्त ये घांस फूंस बनाती रहती हो। सपना, तुम हर समय अपनी दीदी को बातें क्यों सुनाती रहती हो? कभी तो उससे ढंग से बात किया करो। जाने दो ना माँ। सपना, मैंने आज सूरज की पसंद का खाना बनाया है। देर रात खाना खाने के बाद सपना और लक्ष्मी अपने अपने घर चली जाती हैं। अगले दिन सुबह राधा और सूरज सपना के घर जाते हैं। सपना उन दोनों का स्वागत करती है। सपना का इतना बड़ा घर देख राधा चौंक जाती है। सूरज सपना से वरुण के बारे में पूछने लगता है। सपना, वरुण कहाँ है? कहीं गए हुए हैं क्या? हाँ भाई, वरुण किसी काम से बाहर गए हुए हैं। बस अभी आते ही होंगे। कुछ देर बाद वरुण भी अपना काम खत्म करके घर आ जाता है। कुछ देर बातें होने के बाद वरुण सपना को खाना डाइनिंग टेबल पर लगाने को कहता। सपना, जल्दी लगा दो खाना। बहुत जोरों की भूख लगी है। भाई, थोड़ी देर और वेट करो, खाना अभी आता ही होगा। क्योंकि मैंने खाना 5 स्टार होटल से ऑर्डर किया है। सब खाना खाने बैठ जाते हैं। सपना ने अपने भाई और भाभी के लिए पिज्जा, बर्गर और बहुत कुछ मंगवाया था। खाना खाने के बाद सब ड्राइंग रूम में आकर बैठ जाते हैं। सपना अपनी भाभी को लेकर अपने कमरे में चली जाती है। सपना अपनी भाभी को बहुत ही महंगी साड़ी गिफ्ट में दे देती है। राधा साड़ी देख बहुत खुश होती है। कुछ देर बाद दोनों वहां से निकल जाते हैं, क्योंकि उन्हें लक्ष्मी के घर भी जाना होता है। सूरज और राधा को आता हुआ देख लक्ष्मी बहुत खुश होती है। कैसी हो राधा? सूरज, तुमने आने में इतनी देर क्यों लगा दी?
चलिए मैं खाना लगाती हूँ। किशन आप टेबल लगा दीजिए। मैं खाना लेकर आती हूँ। किशन टेबल लगा देता है। लक्ष्मी खाना लेकर आ जाती है। सब खाना खाने बैठ जाते हैं। अपनी पसंद की बनी हुई सब्जियां देख सूरज बहुत खुश होता है। लक्ष्मी के बनाए खाने की तारीफ करते हुए कहता है, दीदी खाना आपने तो बढ़िया बनाया है। खाना खाने के बाद लक्ष्मी सबके लिए खीर लेकर आती हैं। सूरज को खीर बहुत पसंद होती है। रात काफी हो जाती है। सूरज अपनी दीदी से कहता है, दीदी अब हम दोनों निकलते हैं। काफी देर हो गई है। माँ घर पर इंतजार कर रही होगी। सूरज थोड़ी देर रुक जाओ। मैं अभी आती हूँ। लक्ष्मी राधा को एक साड़ी गिफ्ट के तौर पर देती है। राधा साड़ी को देख मुंह बना लेती है, क्योंकि साड़ी राधा को पसंद नहीं आती। लक्ष्मी का दिल रखने के लिए राधा साड़ी ले लेती है। रात जब दोनों अपने घर आते हैं, तो राधा अपने कमरे में जाकर सूरज को गिफ्ट में दी गई साड़ियां दिखाने लगती है और सूरज से कहती है, सूरज ये देखो मुझे सपना दीदी ने कितनी महंगी और खूबसूरत साड़ी गिफ्ट की है। और लक्ष्मी दीदी ने ये कितनी सस्ती और कितनी बंद रंग साड़ी दी है। मुझे अच्छी नहीं लगी ये साड़ी। ना देती तो अच्छा होता। सपना तुम ये क्या कह रही हो? लक्ष्मी दीदी ने तुम्हें बड़े प्यार से ये साड़ी गिफ्ट में दी है। किसी ने प्यार से दिए हुए गिफ्ट को सपना तुम कीमत में ना तोलो। कुछ दिन बाद लक्ष्मी और सपना अपनी माँ से मिलने अपने मायके आ जाती हैं। अपनी बेटियों को देख सरिता बहुत खुश होती है। सपना को देख राधा सपना के पास दौड़ी चली आती है। राधा सपना से उसका हालचाल पूछती है, पर पास में खड़ी लक्ष्मी को नजरअंदाज करती है। सरिता को राधा का लक्ष्मी के साथ किया गया ये बर्ताव अच्छा नहीं लगता। राधा सपना को अपने कमरे में आराम करने के लिए ले जाती है। चलिए सपना दीदी आप काफी थक गई होगी। मेरे कमरे में चलकर आराम कर ले। लक्ष्मी के साथ किए गए इस बर्ताव से सरिता को बहुत बुरा लगता है। वो फौरन लक्ष्मी के पास आती हैं और उससे उसका हालचाल पूछने लगती है। लक्ष्मी अपनी माँ को अपना हालचाल बताती है। दोनों बातें करने लगते हैं। रात का समय हो जाता है। सूरज भी काम से घर जल्दी आया हुआ होता है। रात के खाने पर सब साथ में बैठ जाते हैं। सपना दीदी मैंने सब आपकी पसंद का खाना बनाया है। कैसा लगा आपको? भाभी मुझे बहुत अच्छा लगा। सरिता ये सब देख रही थी कि राधा किस तरह दोनों बहनों में भेदभाव कर रही है, क्योंकि सपना बहुत अमीर है और लक्ष्मी बहुत गरीब। अगली सुबह सपना और राधा शॉपिंग के लिए मार्केट जाने लगते हैं। उन दोनों को जाते देख सरिता सपना से लक्ष्मी को भी साथ ले जाने के लिए कहती हैं। माँ दीदी वहाँ आकर क्या करेगी? उन्हें तो पता भी नहीं है कि शॉपिंग किसे कहते हैं। ये कहकर सपना और राधा वहां से चली जाती हैं। सपना और राधा ने बहुत सारी शॉपिंग की होती है। शॉपिंग करने के बाद दोनों घर आ जाती हैं। शाम का समय हो गया था। भाभी शॉपिंग करके थक गए हैं। तुम पिज्जा खाना चाहोगी? मैं ऑर्डर कर रही हूँ। दीदी मंगवा लीजिए, हम साथ में बैठकर खाएंगे। सपना पिज्जा मंगवाती है। कुछ देर बाद पिज्जा आ जाता है। दोनों मजे से पिज्जा खाने लगती है। सरिता को ये देख गुस्सा आता है। उस सपना और राधा को डांटने लगती है। सपना तुम्हें अपनी दीदी को भी साथ में खाने के लिए बुलवाना चाहिए था। अगले दिन सुबह का समय हो जाता है।
सूरज को ऑफिस जाना होता है। सूरज तैयार होता है। राधा को सोता देख उससे कहता है, अरे राधा उठ जाओ, सुबह हो गई, मुझे ऑफिस जाना है। राधा तुम्हें तो काफी तेज बुखार है। माँ राधा की तबीयत ठीक नहीं है। आप सपना से कह देना कि वह राधा को अस्पताल ले जाएं। मुझे ऑफिस में जरूरी काम है। ठीक है बेटा, तू चिंता मत कर। मैं राधा का ख्याल रखूंगी। मैं सपना से कह दूंगी कि और राधा को अस्पताल ले जाएं। माँ मैं शाम को घर जल्दी आ जाऊंगा। इधर राधा परेशान हो रही थी कि अब घर का सारा काम कौन करेगा। थोड़ी देर बाद वहां सपना आ जाती है। राधा को बिस्तर पर लेटा हुआ देख सपना राधा से कहती है, अरे भाभी, ये क्या? तुम अभी तक सोई पड़ी हो। मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है। मेरे लिए नाश्ता बना दो ना। दीदी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही हूँ। दीदी आज किचन का सारा काम आप कर दीजिए ना। काम? और मैं? ना बाबा ना, मुझसे नहीं होगा। तुम खुद ही उठकर कर लो। सपना की ये बात सुनकर राधा को बहुत बुरा लगता है। कुछ देर बाद वहां सरिता और लक्ष्मी आ जाते हैं। सपना को वहां देखकर सरिता उससे कहती हैं कि वो राधा को अस्पताल ले जाएं। पर सपना भड़क कर मां से कहती है, मां, ये क्या कह रही हो तुम? सिर्फ बुखार ही आया है। बुखार की दवा दे दो, वो ठीक हो जाएंगी। और भाभी दवाई खाने के बाद मेरे लिए नाश्ता बना देना। ये कहकर सपना वहां से चली जाती है। लक्ष्मी को राधा के लिए बहुत बुरा लगता है। लक्ष्मी राधा के पास जाती है और उससे कहती है कि वह आराम करे। लक्ष्मी राधा को अस्पताल ले जाती है। लक्ष्मी घर का सारा काम करती है। सबके लिए खाना बनाती है। राधा के लिए खाना ले जाती। राधा की अच्छी तरह देखभाल करती है। लक्ष्मी की अच्छाई के बारे में सूरज की बताई हुई बातें राधा को याद आती है। लक्ष्मी के साथ किए गए बुरे बर्ताव से राधा को बहुत बुरा लगने लगता है। राधा को अपनी गलती का एहसास होता है। अगले दिन सुबह राधा लक्ष्मी के पास आती है और लक्ष्मी से किए हुए बुरे बर्ताव की माफी मांगने लगती है। लक्ष्मी राधा से कहती है, अरे राधा, ये तुम क्या कह रही हो? तुम तो मेरी छोटी बहन जैसी हो। मुझे तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं लगा। दीदी मुझे माफ कर दें। मैं आपके साथ ऐसा बर्ताव फिर कभी नहीं करूंगी। राधा और लक्ष्मी को एक साथ देख सरिता बहुत खुश होती है। सपना ये सब देख रही थी। राधा का अपनी बड़ी बहन से माफी मांगना सपना को अच्छा नहीं लगता। गुस्से में आकर वो वहां से चली जाती। राधा को समझ आता है कि केवल पैसा, बंगला, गाड़ी रहने से कोई अमीर नहीं होता है। अमीर तो वह होता है जो दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करे, हर मुश्किल में और हर तकलीफ में साथ दे।